ऐसा नहीं है कि जिस बिकॉज शो का नाम अनुपमा है तो एक ही किरदार की वजह से शो चल रहा है। बट एक बात तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वनराज, काव्या, अनुपमा, ये एंगल जो एक शुरू में इतना ब्यूटीफुल एंड इतना एक जो इतने ज़ोरों शोरों से शो एक बूम के साथ शुरू हुआ था, डेफिनेटली हमारे किरदार, हमारे वो इक्वेशंस अभी आप नहीं देखेंगे। अनुपमा के बाद कहीं ना कहीं काव्या को लोग आज भी मिस कर रहे हैं। और जिस तरीके से आपने वहाँ से निकला है, लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन में है कि आखिर काव्या क्यों हुई है बाहर। तो कुछ बताना चाहेंगे फर्स्ट? पहली बात तो मैं कहना चाहूँगी कि आई एम 100% श्योर काव्या को ज़रूर मिस किया जाएगा, बिकॉज काव्या का जो कैरेक्टर था वो शुरू से ही इतना ज़्यादा इतना एक रियल कैरेक्टर था कि हर एक इंसान ने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के किसी ना किसी स्टेज पर काव्या से कनेक्ट किया है, काव्या से रिलेट किया है। तो आई फील कि मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे एक ऐसा रोल करने का मौका मिला। तो या आई एम श्योर कि काव्या को बहुत मिस किया जाएगा। और उसके बाद आपने क्या पूछा? कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने उस शो को बाय बाय या गुड बाय बोला, कहीं ना कहीं लोग आज भी कंफ्यूजन में है कि आखिर काव्या का रोल सडनली कैसे इतना जल्दी खत्म हुआ है। क्योंकि 4 साल तक ये रोल चला एंड ये 4 साल तक ये शो हमारा चला है एंड अभी चल रहा है। सो अभी भी चल रहा है। अनुपमा इज स्टिल गोइंग ऑन एंड नंबर 1 स्पॉट पर बरकरार है। सो 4 साल तक आई हैव गिवन इन माई बेस्ट एंड मैंने इतना ज़्यादा प्यार लोगों से जो मुझे मिला है वो एक चीज़ हमेशा इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली क्लोज टू माई हार्ट। और लाइफ में हमेशा एक फेज़ होता है, आप एक तरह का रोल करते हैं, आप एक शो का हिस्सा रहते हैं इतने टाइम तक, उसके बाद देन देयर इज़ ऑलवेज टाइम टू डू समथिंग एल्स इन लाइफ, टू ग्रो एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर। तो फिर अब मेरे लिए वो मौका आ चुका है कि अब मैं बाहर निकलूं और अब मैं नए रोल्स एक्सप्लोर करूं और अब मैं नई चीज़ें ऑडियंस को दूं, क्योंकि ऑडियंस ने ये एक पहलू मेरा देखा है एंड इतना प्यार दिया है। तो ऑफ कोर्स आई एम श्योर कि आप सब भी एक्साइटेड होंगे और सोच रहे होंगे कि व्हाट इज़ मोर दैट आई कैन ऑफर एज एन एक्टर। तो मैं बस वही अपॉर्चुनिटीज़ आप तक पहुंचाना चाह रही हूँ। बट जिस तरीके से अनुपमा शो से बैक टू बैक हर एक कैरेक्टर निकलते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ऑडियंस अब जाकर अनुपमा का, अगर हम टीआरपी की बात करें तो स्लो पे चल रहा है। हालांकि अकेले अनुपमा ही नहीं रन करते, वहाँ के हर एक कैरेक्टर अपने आप में एक पॉपुलर 100%। कैरेक्टर। इट्स अ टीम एफर्ट। ऐसा नहीं है कि जिस बिकॉज शो का नाम अनुपमा है तो एक ही किरदार की वजह से शो चल रहा है। ये अगर कुछ लोग सोचते हैं तो इट्स अ मिसकंसेप्शन, बिकॉज इट्स टीम एफर्ट। पूरे जितने लोग हैं, जितने टीम ऑफ हम एक्टर्स हैं, जो हमारी डायरेक्शन टीम है, प्रोड्यूसर है हमारे राजन सर, हमारे राइटर्स हैं, ये उन सबकी मेहनत है। एंड आई बिलीव वही चीज़ ऑडियंस के दिल को छुई है, बिकॉज उन्होंने सिर्फ एक इंसान की परफॉर्मेंस नहीं, सबकी परफॉर्मेंस और मेहनत देखी है। मैम अगर बात करूँ मैं आपके कैरेक्टर की, जिस तरीके से आपने इतने अच्छे इमोशनली लिख कर पोस्ट किया है, और वो सच में इतने सारी मेमोरी आपने एक वर्ड में शेयर किया है, आज मैं एज अ ऑडियंस सोचती हूँ आपकी सबसे फेवरेट कंटेस्टेंट कौन थे उस कंटेस्टेंट? सॉरी मेंबर कौन थे जिनके साथ आपकी अच्छी केमिस्ट्री थी और आज भी उसके साथ में आफ्टर रियल लाइफ में उसके साथ वैसे कौन वैसे मैं पॉइंट आउट तो नहीं करना चाहती कि मेरे बेस्टी कौन है सेट पर, बट अगर आप कह रहे हैं, इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, सो इट्स बापू जी, अरविंद वैद्य जी। सो बापू जी को मैं बापू जान बुलाती थी सेट पर, बट आगे तो ऑफकोर्स बुलाती रहूँगी इन लाइफ। सो बापू जान हैज़ बीन वेरी क्लोज टू मी। मुझे लगता है बापू जी और मैं ना, हम लोग हमेशा मेंटली एक ही वेवलेंथ पर होते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर वो उनके एक्सप्रेशन में कोई बात है ना, मैं उनको दूर से देख के पहचान जाती हूँ कि उनके मन में क्या चल रहा है, वो मुझे दूर से देख के पहचान जाते हैं कि मेरे मन में क्या चल रहा है। सो हमारा एक बहुत एक क्यूट रिलेशनशिप है। एंड वो मुझे अपनी पोती कहते हैं एंड इतना प्यार देते हैं। बापूजी की जो वाइफ है जयश्री आंटी, शी इज़ ऑल्सो सो स्वीट। हमेशा टेलीकास्ट के बाद, अगर एपिसोड्स के बाद उन्हें मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगता था, वो मुझे हमेशा मैसेज करके कहती थी कि मदालसा आपने आज बहुत अच्छा किया, यू हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब इन एवरीथिंग। सो बापूजी हैज़ बिन माई बेस्टेस्ट फ्रेंड ऑन सेट। क्या मदालसा आप रियलिटी शो के लिए भी ओपन है? देखिए, ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसके लिए मैं कहूँगी कि मैं ओपन नहीं हूँ। आई एम एन एक्टर एंड फॉर मी, मैं हर एक पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करना चाहूँगी एंड नेवर से नेवर। कई बार हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं और सोचते हैं कि हमें ये तरह का काम करना है, ये तरह का काम नहीं करना है। यू इवेंचुअली एंड अप डूइंग
दैट काइंड ऑफ वर्क जो आप पहले सोचते थे कि नहीं, इज़ नॉट द राइट काइंड ऑफ वर्क फॉर मी. सो लाइक आई सेड, नेवर से नेवर. आई एम ओपन टू डूइंग एवरीथिंग एज फार एज मेरे दिल से कॉलिंग आए करने के लिए. आई बिलीव कि अगर मैं दिल से सहमत हूँ कोई रोल करने के लिए या किसी रियलिटी शो का हिस्सा रहने के लिए, तो मैं डेफिनेटली रहूँगी. मैं अपने आप को लिमिट नहीं करूँगी. बट येस, द कॉलिंग डेफिनेटली हैज़ टू कम. मैम आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरीके से अगर मैं राजन साई सर की बात करूँ, उनके शो में से निकलने के बाद हर एक एक्टर के कहीं ना कहीं ब्लेम करते हुए नजर आता है. अभी मैं उनके शो की बात करूँ, हालांकि 2-3 महीने हो गए हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है, उसमें से एक्टर और एक्ट्रेस वन डे में ही निकल गए थे. और निकलने अच्छा, के बाद वो ओके, मैंने सुना था. हाँ. ऑन सेट उनकी लव स्टोरी चल रही थी, देन उसका इफेक्ट शो पे पड़ रहा था. आपको क्या लगता है, जब ऐसी कोई स्टोरी सीरियल्स में पड़ती है, उसके कोई इफेक्ट पड़ते हैं? क्योंकि राजन साई ने कहा था, अगर आप किसी एक कैरेक्टर में हो, एक शो में हो, तो वहाँ पर मैं लव स्टोरी नहीं बनना चाहता हूँ. ये बहुत एक सब्जेक्टिव चीज़ है, राइट. क्योंकि मैं थी नहीं उस वक्त जिस तरफ जब ये हुआ. और प्लस हमारे सेट पर नहीं हुआ. रिश्ता क्या कहलाता है कि सेट एंड अनुपमा का सेट थोड़ा लाइक यू नो इट्स नॉट लाइक इन द सेम ग्राउंड, अलग अलग जगहों पर है. तो मुझे पता नहीं एग्जैक्टली क्या हुआ, लेकिन डेफिनेटली मैंने सुना था. एंड राजन सर बीइंग सच एन एक्सपीरियंस्ड मेकर, जिनके पास इतने सालों का एक्सपीरियंस है ऑफ डूइंग सच फाइन वर्क, तो अगर उन्होंने कोई डिसीजन लिया है तो आई एम श्योर. अभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जानती हूँ, पर एक चीज़ तो मैं काफ़ी गर्व से कह सकती हूँ कि आई एम श्योर उन्होंने कुछ ना कुछ सोच समझ के ही डिसाइड किया होगा. एक्चुअल अंदर की बात क्या है ये तो आई रियली डोंट नो, तो आई कांट काइंड ऑफ गिव यू रिसेंटली माई. अभी अनुपमा से सुधांशु पांडे सर भी निकले थे, और हालांकि मैं उनसे जस्ट एक्सीडेंटली हम लोग मॉल में मिले, देन मैंने बोला कि बाइट हो जाए, बट वो अपनी फैमिली गेट टुगेदर के लिए आए थे. सो वो सामने से अभी तक मीडिया के सामने नहीं आकर बताया कि क्या बातें थी, क्या अच्छा, या पता नहीं. बट कहीं ना कहीं वो थोड़े हर्ट हैं वो शो के डायरेक्टर या फिर किसी चीज़ को लेकर, जो अभी तक मीडिया के सामने फेस नहीं किया. एज अ फ्रेंड उन्होंने जिस तरीके से शो किया कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ अभी बात करने को, तो आई डोंट नो एक्चुअली, बिकॉज जिस दौरान ये सारी चीज़ें हुई, ऑफ कोर्स, बट जिस दौरान ये सारी चीज़ें हुई उसके ऑलमोस्ट 1-1.5-2 वीक पहले तक मैं ये डिसाइड कर चुकी थी दैट यू नो ये स्टेप लेना है. तो उन दिनों की शूटिंग में मैं नहीं थी, तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं क्या हुआ. एंड ऑनेस्टली एक एक्टर को उतना प्राइवेसी हमेशा देना चाहिए कि जो भी वो डिसाइड करे ना अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए, उसमें ज़्यादा नोक झोंक या सवाल अगर कोई मुझसे भी करे तो ऑब्वियसली एक पॉइंट के बाद आई विल ऑल्सो बी लाइक कम ऑन, दिस इज़ माई डिसीजन एंड आई नो व्हाई आई हैव डिसाइडेड टू डू सो. तो इसीलिए किसी और के डिसीजन में भी एज एन एक्टर मैं वो बात रिस्पेक्ट करती हूँ. तो मैं कभी भी किसी से पूछने नहीं जाती कि क्या हुआ था, ओ माई गॉड, जस्ट फॉर द हेक ऑफ गॉसिप, बिकॉज आई नो व्हाट इट फील्स लाइक टू टेक सर्टन डिसीजंस बिकॉज ऑफ रीजंस. सो कोई बात नहीं. आई मीन अगर उन्होंने डिसाइड किया है, सो आई एम श्योर उन्होंने अपने आप को उस जोन में रख के डिसाइड किया होगा कि अब वो क्यों नहीं करना चाहते हैं. उनके पास रीजंस होंगे. हम हर एक चीज़ कोई ना कोई रीज़न की वजह से ही करते हैं. उनके पास अपने रीजंस होंगे, तो इसीलिए उन्होंने किया होगा. जब उन्हें लगेगा कि सही टाइम है, अगर उन्हें बात करना होगा तो करेंगे. अदरवाइज़ तो अभी तो शो खैर लीप ले रही है, 15 साल का लीप ले रही है, जो कि आपने सुना ही होगा. सो 15 साल इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड आई थिंक देयर विल बी अ फ्यू मोर एग्जिट्स नाउ ऑन द शो. बहुत सारे कैरेक्टर नए आने वाले हैं. अब पूरा फ्लेवर ही चेंज होगा ना शो का. 4 साल तक तुम जो वनराज, काव्या और अनुपमा वो देखती थी, अब कहीं ना कहीं वो फ्लेवर तो नहीं आने वाले. लीप के बाद हर कोई शो वैसा रन नहीं कर पाता जहाँ अगर हम देखते हैं. देखिए, आई डोंट नो कि मैं कमेंट कर सकती हूँ कि कोई लीप के बाद शो वैसा चल पाता है या नहीं पाता है. दे आर फिनोमिनल मेकर्स. इन्होंने ये रिश्ता क्या कहलाता है 13, 14, 15 साल तक चलाया है. तो अनुपमा को तो 4 साल ही हुए हैं. सो आई एम श्योर उन्होंने कुछ ना कुछ सोचा ही होगा. बट एक बात तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वनराज, काव्या, अनुपमा, ये एंगल जो एक शुरू में इतना ब्यूटीफुल एंड इतना एक जो इतने ज़ोरों शोरों से शो यू नो एक बूम के साथ शुरू हुआ था, डेफिनेटली हमारे किरदार, हमारे वो इक्वेशंस अभी आप नहीं देखेंगे. बट आई एम श्योर आगे जो किरदार होंगे उनके साथ भी आप अटैच हो ही जाएंगे, बिकॉज उस तरह से कहानी लिखी जाएगी. बट काव्या तो एक ही है. रिसेंटली आपका बर्थडे भी आने वाला है. Yes. जैसे कि मैंने स्टोरी देखा, तो क्या कुछ है अपकमिंग में आपके बर्थडे के लिए सरप्राइज? वेल, सरप्राइज एज सच तो आई जस्ट बिलीव इन स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स और फैमिली family. अभी से वेट कर रही है.
हाँ हाँ बिल्कुल, बर्थडे का एक टाइम ऐसा होता है जो हमेशा हमें एक्साइट करता है। जब मैं छोटी थी तब मेरा एक्साइटमेंट उतना ही था जितना आज है। मुझे नहीं लगता कि नहीं अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो मेरा एक्साइटमेंट कम होगा, नहीं, वाई सो हमारे दोस्त वही हैं, हमारी फैमिली है, तो डेफिनेटली उनके साथ टाइम स्पेंड करूँगी। आई डोंट बिलीव इन डूइंग टू मच शोशेबाजी बर्थडे पे, बट मैं वही बिलीव करती हूँ कि अपने सबसे करीबी दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ आप अपना वो दिन स्पेंड करें, क्योंकि वो दिन एक बहुत ही पर्सनल प्राइवेट दिन होता है जहाँ पर आप यू वांट टू बी योर सेल्फ, यू नो, फेक फेस ऑन नै, आई जस्ट वांट टू बी माई सेल्फ विद द पीपल आई लव विदाउट हैविंग एनीबडी टू जज मी, सो दैट्स हाउ आई एम गोना स्पेंड माई बर्थडे। जैसे कि सबको पता है आप बॉलीवुड की फैमिली से बिलोंग करती हैं, चक्रवर्ती फैमिली से बिलोंग करती मेरे हैं पेरेंट्स की या तो ऐसा कोई प्लानिंग है कि बॉलीवुड में भी डेब्यू किया जाए, ओटीटी पे भी मचाया जाए लोग? बॉलीवुड में मैं 3 फिल्में ऑलरेडी कर चुकी बट हूँ। कहीं ना कहीं हाँ, तो डेब्यू खैर मेरा बॉलीवुड में हो चुका है, बट ऑफ कोर्स क्योंकि आजकल बहुत अच्छा कंटेंट बन रहा है, Right. फिल्में हो, ओटीटी हो, एंड आजकल देर इज़ वेरी गुड स्टोरीज जो बन रही हैं, तो आई एम डेफिनेटली वेरी ओपन टू कंसिडरिंग ओटीटी एंड फिल्म्स ऑल्सो, जो भी मुझे लगे कि मेरे लिए बेस्ट होगा एंड जिस पे मैं अपना बेस्ट दे पाऊँगी, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट है ना। तो आजकल अभी वो दौर चला गया कि आप बस यू नो एक शो पीस की तरह आपको गाने वाने मिल जाएंगे, कुछ सीन्स हो जाएंगे एंड देन यू नो योर job is done. No, now there is a lot of scope to perform as an actor. So I really want to be a part of some very good projects. तो लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगी मैम, क्या कुछ अपकमिंग में है, कुछ बताना चाहें? अपकमिंग में है, कुछ चीज़ें हैं, बट मैं डेफिनेटली राइट टाइम पर अनाउंसमेंट करूँगी एंड बिल्कुल आपको तो बताऊँगी। आप मेरे दर्शक हैं एंड आपने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है जितना मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, इतना ज़्यादा, इतना मेरे कैरेक्टर को प्यार दिया है, इतना मुझे प्यार दिया है। कभी भी मुझे हेट कमेंट्स उस तरह के नहीं आए जिस तरह की मुझे लगा कि शायद आ सकते हैं, बिकॉज लोगों ने समझा कि काव्या का किरदार कितना रियल है और काव्या के किरदार में कितनी सारी अप्स एंड डाउन्स आए हैं, कितने सारे पड़ाव हैं जो काव्या ने फेस किए हैं और ग्रो किया है एकदम कॉन्फिडेंटली एंड स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंटली। तो वो चीज़ ऑडियंस ने देखी एंड उस तरह का प्यार मुझे मिला है, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट एंड आई बिलीव आई एम रियली फॉर्चुनेट, टचवुड, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा मौका नहीं मिलता है जब आपका काम इतना सारा आ जाए और आपका शो नंबर 1 पोजीशन पर रहे। सो दिस इज़ समथिंग टू बी ग्रेटफुल फॉर, विच आई विल ऑलवेज बी, बट फ्रॉम हियर ऑन इट्स गोना बी ब्यूटिफुल न्यू थिंग्स, सो स्टे ट्यून्ड एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ लॉट मोर एक्साइटिंग थिंग्स जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एक सेकंड, एक फ्रेमिंग यहाँ आ जाओ, ठीक है, लेट मी नो व्हेन यू गाइस आर रेडी। रेडी? Yeah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear mother sir. Thank you. Happy birthday to you. Thank you so much. Happy birthday to me. विश क्या की है? Wish? Well, let that be a mystery. जब हो जाएगी वो विश पूरी तब मैं डेफिनेटली अनाउंस करूंगी। वाओ, थैंक यू। This is a good cake, huh, by the way. वाओ, It's a very good cake. It's like Taste, mango taste. and all.